जादुई सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति। संगीता अपनी बेटी निशा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। संगीता रास्ते से लोहा प्लास्टिक उठाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। तभी रास्ते में एक दिन निशा ने पूछा, माँ यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति क्यों रखी है? बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ना, इसीलिए लोग जगह जगह पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। माँ, नवरात्रे क्या होते हैं? तभी संगीता अपनी बेटी निशा को नवरात्रों के बारे में सब बताती है। संगीता की बात सुनकर, माँ, मैं भी 9 दिन माता रानी की मूर्ति रखकर पूजा करूंगी। बेटा, ये हमसे कहाँ होगा, कभी कभी तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर पूजा का सामान और 9 कन्याओं के लिए खाना कहाँ से आएगा? मुझे नहीं पता माँ, मुझे पूजा करनी है तो करनी है। ऐसा कह के निशा भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे ही अचानक उसकी आंख खुलती है, तभी उसको कोने में एक रोशनी दिखाई देती है। उठो माँ, जल्दी उठो, उठो ना, जल्दी उठो माँ। जैसे ही संगीता देखती है, बेटी ये तो सोने की मूर्ति है, माँ दुर्गा की। क्या माँ, सोने की मूर्ति माँ दुर्गा की? हाँ बेटा, अगर हम इसको बेच देंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं माँ, मैं इस मूर्ति को कभी नहीं बेचूंगी, मैं माता रानी की दिन रात पूजा करूंगी। संगीता अपनी बेटी को बहुत प्यार से और फिर गुस्से से समझाती है, लेकिन निशा संगीता की एक बात नहीं सुनती है। थक हार कर संगीता को अपनी बेटी निशा के आगे हारना पड़ता है और सुबह उठकर संगीता और निशा दोनों भगवान की पूजा करते हैं। निशा कहती है, हे माता रानी, मैं रोज आपकी पूजा करूंगी। हे माँ, मेरी बेटी नादान है, हमारे पास जैसे जैसे होगा हम वैसे वैसे करेंगे। चल अब हम अपने काम पर चलते हैं। जैसे ही शाम होती है, निशा, चलो माँ अपने घर चलते हैं, माता रानी की पूजा का समय हो गया। दोनों घर वापस आकर पूजा करते हैं और फिर थक हार कर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह निशा उठती है, माँ यहाँ आओ, एक और सोने की मूर्ति। क्या? एक और सोने की मूर्ति? हाँ माँ, ये देखो। हे माता रानी, हम तो धन्य हो गए, आपके 2 दिव्य स्वरूप वो भी सोने के हमारे घर में प्रकट हुए। हे माता रानी, अपनी कृपा मेरी और मेरी बेटी पर बनाए रखना। चल अब हम काम पर चलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।